लाइब्रेरी 4 की वैकेंसी जारी करो, रांची में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी जारी करो। अब हम लोग अमरणकालीन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में करने के लिए तैयार है। उसका रोड मैप यही है कि हम लोग 13 से 18 तक 5 दिन तक हम लोग मार्मिक धरना पर बैठे रहेंगे। एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा। 15 के बाद 15 से पहले अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग आमरण अनशन पर उतरेंगे। उसके में अगर हमारी शहादत भी हो जाए तो हमें कोई गम नहीं। हम डंके के चोट पर कहते हैं और गर्दनी बाग में अगर तुम्हारा गर्दन फंस गया तो तुम बताना इस बार, क्योंकि रवि परमार मनु भाई जो चेयरमैन बीपीएससी के हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता है 70वीं बीपीएससी में घोटाला करने के लिए। और माननीय सम्राट चौधरी से मांग है कि साहब जल्द से जल्द अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो बिहार वो मंजर आपको दिखाएगा जो सन 1974 में भी नहीं हुआ था जेपी क्रांति के समय। वो मंजर आपको दिखाने के लिए तैयार होगा। गद्दी से आपको हटना पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। अब छात्र जो है वो गर्दनी बाग कूच की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीपीएससी 70वीं प्रोटेस्ट के प्रमुख चेहरे रहे अमन हैं। अमन से जानेंगे कि आगे इनका रोड मैप क्या है अमन, आगे क्या करना है? देखिए, जिस तरीके से सालों दर साल बिहार आंदोलन की धरती बनी हुई है, हर तीसरे चौथे दिन हम सड़कों पर उतरते हैं। हम पर लाठियां चलाया जाता है, झूठे एफआईआर किए जाते हैं, मुकदमे किए जाते हैं और हमारे जेल में भेजा जाता है। इवन हमारे फैमिलियों तक को धमकी दी जाती है कि अपने बच्चों को घर में बुला लीजिए, नहीं तो जीवन भर वो कुछ नौकरी नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोगों ने ये ठाना है कि बिहार की तमाम वैकेंसियों में हो रहे धांधली, चाहे बीपीएससी आयोग के तमाम वैकेंसियां हो, एईडीओ हो, सेनेटरी हो, जिस प्रकार से 72वीं के एग्जाम को रद्द किया गया, 70वीं एग्जाम के मेरिट लिस्ट में जिस प्रकार से हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ दोहरापन और जिस प्रकार से महाधांधली की गई, दरोगा के मेंस के एग्जाम में धांधली की गई, बीएसएससी की एग्जाम 2-3 सालों से लंबित है, लेट, लाइब्रेरियन, बेट, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, एज रिलैक्सेशन, लेखपाल, तमाम मुद्दों को लेकर के अब हम लोगों ने छात्रों का कल एक मीटिंग बुलाया था और उस बैठक में हुआ कि अब हम लोग अमरणकालीन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में करने के लिए तैयार है। उसका रोड मैप यही है कि हम लोग 13 से 18 तक 5 दिन तक हम लोग मार्मिक धरना पर बैठे रहेंगे। एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा। 15 के बाद 15 से पहले अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग आमरण अनशन पर उतरेंगे। उसके में अगर हमारी शहादत भी हो जाए तो हमें कोई गम नहीं, लेकिन इस सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, मांग क्या रहे हैं? हम एग्जाम में पारदर्शिता मांग रहे हैं, हम धांधली सेटिंग से निजात मांग रहे हैं, हम जो बहाली आपने निकाली है, जिसकी वैकेंसी निकालने के बाद फॉर्म भरवाया, उसका एग्जाम चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं पारदर्शिता हो। क्या दिक्कत है ये देने में आपको? हम चाहते हैं कि बेट का एग्जाम हो, हम चाहते हैं कि लेट का एग्जाम हो। क्या दिक्कत है? स्टेट का एग्जाम आप ले रहे हैं, बेट क्यों नहीं लेंगे? तो इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और माननीय सम्राट चौधरी से मांग है कि साहब जल्द से जल्द अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो बिहार वो मंजर आपको दिखाएगा जो सन 1974 में भी नहीं हुआ था जेपी क्रांति के समय। वो मंजर आपको दिखाने के लिए तैयार होगा। गद्दी से आपको हटना पड़ जाएगा अगर आप बिहार के युवाओं का बात नहीं मानते हैं तो। हम लोग का मांग जायज़ है और हम लोग बिहार के प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग अपना एप्लीकेशन भी देंगे, लेकिन 13 तारीख से पहले गर्दनी बाग में मेटल डिटेक्टर और प्रशासन की 24/7 सुरक्षा वहां मुहैया करानी जाए, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ कहने के लिए आंदोलन नहीं होगा, ये महा आंदोलन होने के लिए जा रहा है। इसमें हम किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। 20 सदस्य ही हमने कमेटी बना ली है, 20 सदस्य वॉलेंटरी कमेटी बनाई है जो लोगों को सुख सुविधा या देख रेख में रहेंगे कि कोई गलत बयानबाजी तो नहीं कर रहा है, नारेबाजी तो नहीं कर रहा है। इन सबों पर ध्यान करने के लिए हमारे साथी वॉलेंटियर रहेंगे। 20 हम लोग तमाम मुद्दों के साथ गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं और सरकार को चिता भी रहे हैं। कहते हैं कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरे हो जाते हैं और कलमों की आज़ादी पर जब पहरे हो जाते हैं तो अंतर आ ही जाता है महोदय शब्दों की परिभाषा में, और चिल्लाना पड़ता है हम जैसे युवाओं को अंगारों की भाषा में। हम तो आपसे कितने दिनों से आग्रह कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, कभी लहूलुहान हो रहे हैं कि सरकार अब तो सुने, लेकिन कब तक इंतजार करते रहे? अब सब्र का बांध टूट चुका है। अब हम लोग आमरण अनशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अभी सरकार, अगर देखा जाए, हाल में एक खबर आई कि सरकार ने बीएसएससी को जो है वो फुल टाइम चेयरमैन शोभा औसकर जो पूर्व डीजी रही हैं उनको बना दिया है। तो क्या कोई आस उम्मीद है कि आगे बीएसएससी की परीक्षाएं होंगी? 2014 में बीएसएससी की वैकेंसी आई, प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी आई। उसके बाद उसका एग्जाम 2022 में होता है, 14 से 22।
उसके बाद 23 में वैकेंसी आती है, साल भर में एग्जामिनेशन लेना चाहिए। इन नेताओं को हम कहना चाहते हैं, माननीय सम्राट चौधरी को, जब तुम्हारा चुनाव समय पर हो सकता है, तुम्हारा रिजल्ट समय पर आ सकता है, तुम्हारी मंत्रालय तुम्हें समय पर मिल सकता है, संसद का सत्र समय पर चल सकता है, सिर्फ युवाओं का कार्य समय पर क्यों नहीं हो सकता? इस निकम्मी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा और इस सरकार को यह तय करना होगा कि किस दिन पीटी लेंगे, किस दिन मेंस लेंगे, किस दिन इंटरव्यू लेंगे और किस दिन नियुक्ति होगा। वो पूरे साल के कार्यक्रम पहले आपको जारी करना होगा और उस कार्यक्रम के आधार पर ही आपको समयबद्ध एग्जाम, रिजल्ट, नियुक्ति तक करनी होगी। जब तक ये सुनिश्चित सरकार नहीं कर लेती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 13 तारीख से हम लोग को खत्म नहीं होगा। आपको पता है कि 30 तारीख को डिसाइड हुआ था, बांकीपुर का इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ समय पर? 1-2 दिन डिले हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें नेता बनना है। 3 तारीख को रिजल्ट आना था, आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि उन्हें राज्य चलाना है। अरे राज्य के कर्ता धर्ता हम हैं और हमें ही बरगला रहे हो। हमें अगर हमारा अधिकार नहीं मिलता है तो हम इस सरकार को हम चेता देते हैं कि आपको बिहार छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। बिहार छोड़ने पे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ सिंह मौजूद हैं। क्या है सौरभ जी, आगे आप लोग बड़ा तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर आपकी कोई रोड मैप, आपका कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं है। आप सिर्फ कानून बनाते हैं दिखावा के लिए कि कानून बना दिए, 1 करोड़ का जुर्माना। अरे भाई, कानून ऐसा बनाओ ना कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होने के बाद कानून बना रहे हैं कि जो लोग करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये कई वर्षों से चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। कोई देश ऐसा, कोई राज्य बताइए छूता नहीं है। तो पूरे देश, पूरे राज्य के जो आंदोलन हुए उसमें बिहार का रोल सबसे बड़ा है। आपने देखा कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ सीजीपी भी, उसमें बिहार बहुत बड़ा रोल अदा किया। बिहार के हर एक जिले में आंदोलन हुए और वो मोदी सरकार की सत्ता की नींव हिला कर रख देने वाला आंदोलन था। और धर्मेंद्र प्रधान को अंतोगत्वा इस्तीफा देके भागना पड़ा। तो भाई, आपसे जब काम नहीं होगा, बार बार पेपर लीक होंगे, धांधली होंगी, परीक्षा में गड़बड़ी होगी, तो अभ्यर्थी किसके पास जाएंगे? आपके पास जाएंगे। और आप सुनना नहीं चाहते, आप बात नहीं करना चाहते हैं। आप संवाद, जो कम्युनिकेशन गैप है वो छात्रों, अभ्यर्थी और प्रशासन के बीच में है, वो है। तो इसको कहीं न कहीं दूर करने का प्रयास सिर्फ आप प्रेस के साथियों से बोल रहे हैं, मीडिया के साथियों से बोल, लेकिन कर नहीं रहे हैं। कर क्या रहे हैं? लाठी चला रहे हैं। कर क्या रहे हैं? जेल भेज रहे हैं। कर क्या रहे हैं? अभ्यर्थियों को डरा रहे हैं। हम लोगों को एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़ा कितना बड़ा अपराधी है भाई। अपराध यही है ना कि तुम्हारी पोल हम खोल रहे हैं। अपराध यही है ना कि तुम्हारे खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपराध यही है ना कि तुम जो कर रहे हो उसका खिलाफ में हम हैं। तो हम, अगर तुम मानते हो कि हम अपराधी हैं तो हम हैं। हम डंके के चोट पर कहते हैं। और गर्दनी बाग में अगर तुम्हारा गर्दन फंस गया तो तुम बताना इस बार, क्योंकि रवि परमार मनु भाई जो चेयरमैन बीपीएससी के हैं, उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता है 17वीं बीपीएससी में घोटाला करने के लिए। और पूरा आयोग, चाहे बीएसएससी हो जो कई वर्षों से लंबित भर्ती परीक्षा कर रखा है, टीआरई फोड़ का कोई अता पता नहीं है, लाइब्रेरी की बहाली के कहाँ है, 17 वर्षों से अभी सोई हुई है। तो ये प्रोफेसर की बहाली जिसमें आपको बीईटी कराना है, वो कब होगी, कैसे होगी? तो सारे मुद्दों को एक जगह संयुक्त बनाकर, और हमारा जो छात्र संघ है, ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन आबसू, उस बैनर के तले हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक नारा और एक मांग के साथ कि सरकार सभी विषयों पर अभ्यर्थियों की मांग को पूरा करे और नहीं तो गद्दी छोड़े। यही मांग हमारा रहेगा। बिहार में देखा गया बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कोई वैसा यूनियन नहीं है, या उनकी पेपर लीक हो रही है तो कोई आवाज नहीं है। तो क्या आप लोग कोई समन्वय समिति वगैरह बनाए हैं? नहीं, हम लोग का है, यूनियन है हम लोगों का। अभी आप देख रहे हो कि बिहार में कुछ छात्र नेता हैं जो इन सब भर्तियों पर कभी वर्षों से, हम लोग का 10-12 वर्षों का अनुभव है, जो हम लोग मुखर होकर लड़े हैं। कई मुद्दों को हमने सुलझाया है। हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, लेकिन उस भ्रष्ट व्यवस्था से है जिस भ्रष्ट व्यवस्था को आप चला रहे हैं। पूरे राज्य में, पूरे जो आयोग है, जो कमीशन है, जो परीक्षा कराती है, उसमें व्यापक गड़बड़ी हो रही है। तो आप गड़बड़ी ठीक नहीं करना चाहते हैं, आप उसको लंबित करना चाहते हैं। और कहीं ऐसे गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो मेरिट के दम पर चाहते हैं कि नौकरी करना, तो वो नौकरी उनसे कहीं कोसों दूर रह गया है। आप पैसे वाले, आप बिजनेस क्लास, आप बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, उसके बच्चों से पैसा करके लेकर और आप उनको नौकरी दे रहे हैं। तो मेन स्टेक होल्डर कौन है? छात्र है, नौजवान है, जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे और वर्षों से तैयारी कर रहे हैं कि सपनों पर पानी फेरने की काम जो व्यवस्था कर रही है, उसी के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आवाज बुलंद करने का काम करेंगे और गर्दनी बाग धरना
स्थल पर जो सरकार द्वारा चिन्हित स्थल है, हम लोग 2-3 दिन के बाद बैठने का काम करेंगे। क्या अनिश्चितकालीन धरना होगा गर्दनी बाग वाला? बिल्कुल अनिश्चितकालीन होगा और एक एक मुद्दों को सुलझाकर सरकार अगर नहीं करेगी तो ये मुद्दा, ये आंदोलन, ये धरना अनवरत गर्दनी बाग में चलता रहेगा। आपने 70वीं सिविल सेवा का आंदोलन देखा होगा, 100 दिन तक हम लोगों ने बैठने का काम किया, तो उससे भी बड़ा आंदोलन आप अभी पटना के सड़कों पर देखेंगे। अंतिम सवाल, अभी बीएसएससी को जो है फुल टाइम काफी सालों बाद अपना चेयरमैन मिला है, शोभा औतकर पूर्व डीजी रही हैं, तो क्या कोई उम्मीद जग रही है CGL 4 को लेके और इंटर स्तरीय को लेकर? आपको याद होगा इसके पहले भी आलोक राज जो पूर्व डीजी थे वो 2 दिन के बाद ही चले गए, तो निश्चित रूप से शोभा औतकर एक अच्छी करक अधिकारी रही हैं, उम्मीद करते हैं। लेकिन बीएसएससी में व्यापक घोटाला चल रहा है, ये आज नहीं चल रहा है, बरसों से चल रहा है। इसके पहले भी चेयरमैन जेल गए थे, आपको याद होगा, सुधीर कुमार IAS अधिकारी और परमेश्वर राम, उसका भी भंडाफोड़ हम ही लोगों ने किया था। तो सरकार चेत जाए, प्रशासन चेत जाए, व्यवस्था को सुधार ले, और नहीं तो हम लोग गर्दनी बाग में बैठ के व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। वहीं पर चावल दाल, वहीं पर रोटी चोखा खाएंगे, लेकिन व्यवस्था सुधारेंगे। प्रशासन चेत जाए, सरकार चेत जाए। अब जो छात्र हैं, सौरभ सिंह अमन के नेतृत्व में जो है वो एक समन्वय समिति बना ली गई है और 13 से ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठने जा रहे हैं और वो धरना अनिश्चितकालीन होगा जब तक इनकी बीएसएससी, बीपीएससी और भी विभिन्न परीक्षाओं में जो कमियां हैं, अनियमितताएं देखी जाती हैं, उसकी मांगे नहीं मान ली जाएगी, तब तक ये जो है वो अनिश्चितकालीन धरना गर्दनी बाग धरना स्थल पर देंगे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।